में जब भारत आजाद हुआ था, आजाद कराने वाली पार्टी कौन सी थी? मुस्लिम वाली पार्टी कौन सी थी? मुस्लिम लीग पार्टी जिन्ना ने बनाई थी। मुस्लिम लीग पार्टी जिन्ना ने बनाई थी कि हमने एक पाकिस्तान अभी लिया है, हमें भविष्य में एक लड़ाई और लड़नी है। उसके अपराधी जो है वो विकास दुबे है या फिर वो अतीक अहमद है। उसका घर गिरा रहे हैं, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हमारे अपराधी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इनकी ताकत बढ़ती जा रही है, इनकी मानसिकता जो जिहादी मानसिकता है। आप देखिए कि कहीं पर भी थूक जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है, और ये सारे जिहाद ये सब कैटेगरी है। और एक जो चल रहा है वो है ग्लोबल जिहाद। जिहाद के अक्सर मैं बताता हूँ। नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी, आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत। अक्षता महात्रे, यशस्वी और अरविंद, ऐसे 3 मामले पिछले 1 महीने में हमारे सामने आए। इन सारे मामलों को देखते हुए हिंदू सकल समाज, बजरंग दल, आरएसएस, ऐसे कई समाज के लोग इकट्ठा हुए शिलफाटा ब्रिज के नीचे, और उन्होंने वहां पर श्रद्धांजलि सभा रखी और निषेध सभा, जिसमें उनकी मांग थी कि जो इस तरीके से लगातार हिंदू बहनों और माताओं के साथ इस तरीके से दरिंदगी की जा रही है, उसे जल्द अज जल्द बंद होना चाहिए। अगर ये दरिंदगी बंद नहीं हुई तो वो दोबारा से लठ उठाने की हिम्मत रखते हैं। क्या कुछ कहा हिंदू सकल समाज में मौजूद लोगों ने, और किस तरीके से इन तीनों लोगों की श्रद्धांजलि सभा हुई है। बता दें, श्रद्धांजलि सभा थी जहाँ पे जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उन्हें शांति के लिए प्रार्थना करनी थी। मगर वहाँ पे जो बैनर्स लगे हुए थे उस पे लिखा था, अब्दुल बन गया आफ्ताब, सबने पढ़ी एक ही किताब। एक श्रद्धांजलि सभा में इस तरीके से एक पर्टिकुलर किसी धर्म के लोगों को टारगेट करना कहाँ तक ठीक था, कहाँ तक गलत था, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किस तरीके से श्रद्धांजलि सभा में और निषेध सभा में किस तरीके से एक पर्टिकुलर समाज के लोगों की बुराई की गई, और किस तरीके से समाज के लोगों को भड़काने की, उकसाने की कितनी कोशिश इन लोगों ने की। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं नुसरत चौधरी, ऐसी न्यूज देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, महाराष्ट्र में जिस तरीके से लगातार जो क्राइम रेट वो बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर चाहे वो यशस्वी सिंह हो या उरन की जो लड़की हो या धारावी में जिस तरीके से हत्या की गई, इसको लेकर शीलफाटा में आप आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरह से, राज्य सरकार को क्या मांग है आपकी? देखिए, राज्य सरकार से मेरी मांग ये है, मेरी क्या सकल हिंदू समाज, बहुसंख्यक समाज की मांग ये है कि आप अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। आज अगर मैं देखूं, यूपी में एक मंत्री ने 12 साल की बच्ची के साथ रेप किया, उसका वीडियो बनाया, और योगी सरकार ने आज उसका घर गिरा दिया। वो ये नहीं देखे कि वो मंत्री है कि संतरी है, उसका घर गिरा दिया। और वहाँ पे हर अपराधी का घर गिराया जा रहा है। वहाँ पे योगी जी ये नहीं देखते कि अपराधी जो है वो विकास दुबे है या फिर वो अतीक अहमद है, उसका घर गिरा रहे हैं, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में सरकार क्या कर रही है, मैं बोलूँगा, खुद को हिंदुत्व की सरकार कह रही है आज हमारी जो हमारी वर्तमान सरकार है, लेकिन आज उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिला के बैठी हुई है जो इन जिहादियों को सपोर्ट करते हैं। आज का वीडियो है वो जाके उनको गुलदस्ता दे रहे हैं जो जिहादियों को सपोर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, आप सब समझते हैं। लेकिन इसलिए मैं राज्य सरकार से कहना चाहूँगा कि अगर खुद को हिंदुत्व की सरकार कहलानी है, अगर आप कहते हैं कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सिद्धांत पर चलने वाला हूँ, तो अपराधियों को कड़ी से कड़ा सजा दिलाएं, क्योंकि ये अपराधी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इनकी ताकत बढ़ती जा रही है, इनकी मानसिकता जो जिहादी मानसिकता है। आप देखिए हर जगह पर ये मतलब बिजनेस से लेके कहीं पर भी थूक जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है, और ये सारे जिहाद ये सब कैटेगरी हैं। और एक जो चल रहा है वो है ग्लोबल जिहाद। ये ग्लोबल जिहाद के अंदर आते हैं ये सारे जिहाद, जितने भी जिहाद हैं ये ग्लोबल जिहाद के अंदर आते हैं। और ये ग्लोबल जिहाद की पूरी फंडिंग हो रही है, और ये आज से नहीं चल रही है, इसकी साजिश सन 47 से चल रही है। सन 47 में सर जिहाद का एक्चुअल मतलब आप जिहाद का एक्चुअल मैं बताता हूँ। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, आजाद कराने वाली पार्टी कौन सी थी? मुस्लिम लीग पार्टी जिन्ना ने बनाई थी। जिन्ना ने पाकिस्तान, तो आप मान रहे हैं कि मुस्लिम लीग ने भारत को आजाद कराया? आजाद नहीं कराया, बंटवारा देश का करवाया, पाकिस्तान लिए, भारत को तोड़ा। आजाद नहीं करवा, भारत को तोड़ा। भारत को आजाद मुस्लिम लीग ने नहीं करा, भारत को तोड़ा उसने, मुस्लिम लीग ने। एक पाकिस्तान लिया, उसके बाद मुस्लिम लीग के लोग जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे वो पाकिस्तान न जाके भारत में ही रहे। और जब उनसे पूछा गया, पत्रकार जैसे पूछे कि आप क्यों नहीं गए, उन्होंने क्या बताया है, और ये स्टेटमेंट है, पब्लिक डोमेन में जाके आप लोग देख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि हमने एक पाकिस्तान अभी लिया है, हमें भविष्य में एक लड़ाई और लड़नी है, उसके बाद हम और बनाएंगे।
बिल्कुल सर। उसके तहत जनसंख्या जिहाद चल रही है, पॉपुलेशन जिहाद चल रहा आप उसको जिहाद मानते हैं? है। जिहाद है ये, जिहाद का मतलब क्या अच्छा, है? अभी हमने यहाँ पे पूरा जो प्रोग्राम देखा, यहाँ पे अक्षता महात्रे जिस केस को तकरीबन 1 महीना होने आया है, 1 महीने से वहाँ अभी तक सिर्फ मनसे के जो नेता थे राजू रतन पाटिल और शिवसेना पार्टी के कुछ लोग डायगा पुलिस स्टेशन गए थे अक्षता महात्रे के लिए। और जैसे धारावी का और उड़न का ये केस आता है जिसमें मुस्लिम्स का नाम आता है, तब आप सभी लोग यहाँ पे मौजूद है, तो अक्षता महात्रे के लिए क्यों ऐसा निषेध नहीं किया गया इतना टाइम होने के बाद? इतना लेट क्यों? अक्षता महात्रे के लिए इतना लेट क्यों आते? आप ये कहना चाहती हैं कि जिहाद जो है सिर्फ मुस्लिम ही कर रहे हैं? सर, मैंने पूछा अक्षता महात्रे के लिए इतनी लेट क्यों आवाज उठाई जा रही है हिंदू सकल समाज के द्वारा? कल हिंदू समाज ही पहला ये था पुलिस स्टेशन जाने वाला, कि जो भी हो हमें मालूम पड़ा ना कौन है, लेकिन फिर भी पहला ग्रुप कोई होगा पुलिस स्टेशन जाने वाला तो सकल हिंदू समाज है। आप पुलिस से ये हमसे ना पूछे, पुलिस से पूछे कि ये लोग आए थे कि नहीं आए थे। कोई पार्टी के नेता नहीं गए थे, सबसे पहले हम गए थे। और जैसे मैं मेरे इसमें बोल दिया कि अपराधी कोई भी हो, हम नहीं जात पात देखेंगे। और आंदोलन अक्षता ताई के लिए हमें बहुत बड़ा आंदोलन करना था, जो हम उनके मायके में किए कोपर के अन्नावासी से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो है अक्षता महात्रे के लिए उज्जवल निकम जैसे एडवोकेट को खड़ा किया, लेकिन वही यशस्वी शिंदे और अरविंद वैश्य के लिए कोई वकील नहीं खड़ा किया। क्या लगता है दुर्व्यवहार हो रहा है? अच्छा, ये ध्रुवीकरण की बात आप कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक है। मेरा सवाल ये था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अक्षता महात्रे के लिए उज्जवल निकम जैसे जो बड़े वकील है उसको खड़ा किया, लेकिन यशस्वी शिंदे और अरविंद वैश्य के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कोई वकील नहीं खड़ा किया। उसको लेके आप महाराष्ट्र सरकार को क्या आदेश देना चाहोगे? आपने जैसे सवाल किया कि अक्षता महात्रे के लिए उज्जवल निकम जैसे बड़े सरकारी वकील की नियुक्ति हो गई है, तो आपको एक बात बता दूं कि अरविंद वैश्य जी की हत्या होकर आज 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, और जो उड़न का प्रकरण होकर उसको भी 10 से 12 दिन हुए हैं मेरे ख्याल से। तो आज हम सकल हिंदू समाज की तरफ से और विश्व हिंदू परिषद कोकण प्रांत की ओर से आज मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से विनती करता हूँ कि इन दोनों प्रकरणों को भी फास्ट ट्रैक में चलाया जाए और इनका चार्ज भी उज्जवल निकम जी को ही दिया जाए। और आपने जो प्रश्न किया तो मैं हमारे ऊपर प्रांत में ये बात बताकर हम इसका पत्र व्यवहार करेंगे और ये दोनों मैटर उज्जवल निकम जी ही लड़ेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जिस तरीके से आप पत्रकार लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ये हिंदू है मुस्लिम है, हम तो यही चाहते हैं चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, लेकिन जो भी कोई कार्रवाई करता है, कोई गलत करता है, लव जिहाद, लैंड जिहाद है, धर्मांतर कुछ भी हो, हम सरकार से यही चाहते हैं अगर वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से उनके आचरण के हिसाब से चलते हैं तो शिवाजी महाराज ने नहीं अपना देखा, जो पाटिल था उसने एक औरत के ऊपर गलत रेप किया था तो उसको चौराहे पे लेके उसको हाथ पैर कटा करके और चौरंग बना के छोड़ा था। तो वही हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि अगर सरकार हमारी शिवाजी महाराज के विचार से चलती है ना, तो जो भी कोई अतिरेकी हो, चाहे अपना हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको यही सजा, उनको अभी सब ट्रेस हो चुके हैं। ये नहीं है कि इसमें वो अलग ऐसा इन्वेस्टिगेट करना है, अलग सोचना है, अलग ढूंढना है। सबका वीडियो है, सबका कबूल है, उनको चौराहे पे लेके आओ, नो केस नो एफआईआर, सामने ऑन दी स्पॉट फाइनल फैसला, बस और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को।